हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ की मॉक सीरीज़ का मॉक नंबर 10। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO या MTS के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और इन केस अगर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, बिगिनर है बिल्कुल, तो मैथ्स 500 सीरीज़ चल रही है, तो आप कर सकते हो। नहीं तो रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ ख़त्म हुई थी, सीरीज से कवर कर सकते हो। जब ये सीरीज में से कोई एक सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप मॉक वाले सेक्शन में आ जाना। अभी फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 3 महीने में पेपर आ जाएगा अभी, है ना। तो एक मॉक तो डेली देना स्टार्ट कर दो। डेली इन द सेंस मतलब अभी तो वीकली स्टार्ट कर दो। जैसे ही 1 महीना हो जाए 4-5 मॉक आप दे लो, तो फिर ऑल्टरनेट डेज पे और फिर लास्ट वाले मंथ में तो ऑब्वियस ही बात है डेली मॉक देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड भी इंप्रूव करनी है और आपके वीक पॉइंट्स जो हों वो पता लगनी चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन रिव्यू करना हो दोबारा से, या समझ नहीं आ रहा हो, या देखना हो कि किस तरह से अप्रोच किया था, ठीक है। तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन है, बोल रहा है द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728 while द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स इज 108। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। ठीक है, पहले देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, वो चीज़ को हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं। क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर। अगर हम एक नंबर ए मान लेते हैं और दूसरा नंबर बी मान लेते हैं, इन दोनों के डिफरेंस का क्यूब बोल रहा है, किसके इक्वल है? 1728 के इक्वल। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ए बी दिया हुआ है, यानी कि आपको 108। आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑफ दोनों नंबर का, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन को हमने ऐसे तो फ्रेम कर लिया। अब देखो 1728 क्या होता है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये होता है बेसिकली 12 का क्यूब। तो क्यूब रूट ले लोगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 12, और ए बी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 108। तो क्या आप ऐसी वैल्यू दिमाग में फाइंड आउट कर सकते हो कि a और b का प्रोडक्ट 108 आए और a माइनस बी आपका वैल्यू 12 आए? तो यानी कि a तो ऑब्वियस सी बात है 12 से बड़ा होगा, तो क्या ले सकते हैं? 16 माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा, 16 चौके 64 होता है, नहीं हो रहा। तो आप 18 माइनस 6 करोगे, 18 छिक्के 108, और 18 में से 6 चले गए 12, बिल्कुल सही है। यानी कि ए की वैल्यू आपकी 18 आ गई और बी की वैल्यू 6 आ गई, है ना। सेटिस्फाई कर रहा है भाई। अब आपको इसमें पुट करना है, यानी कि 18 का क्यूब प्लस बी यानी कि 6 का क्यूब। 18 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट अगर आप देखो तो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग लिखी हुई है, तो पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, 18 क्यूब फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। 18 क्यूब मतलब 8 8 64 हो जाएगा, लास्ट की यूनिट डिजिट 4 रहेगी, फिर से आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 चौक 32, तो यूनिट डिजिट आएगी इसकी 2। 6 की यूनिट डिजिट कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आएगी 6, तो यूनिट डिजिट जब प्लस होगी तो लास्ट में आएगा 8। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पूरा क्यूब करके ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समझ आया भाई? नहीं तो अगर आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि वैल्यू ए की 18 ले सकते हैं, बी की 6 ले सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, उसमें ए बी की वैल्यू रखो, ए और बी की वैल्यू अलग अलग आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। या बी यहाँ से निकाल के रखोगे आप 108 बाई ए, यहाँ पे बी की वैल्यू रखोगे 108 बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो लंबा मेथड होता है, क्योंकि नंबर दिया हुआ है तो नंबर को यहाँ पर लेट किया जा सकता है, इतने डिफिकल्ट नंबर भी नहीं है ना। समझे? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बोल रहा है 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, आफ्टर 6 days 24 men joined them, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? 30 आदमी जो थे वो 12 दिन में काम खत्म कर देते, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। पर क्या बोल रहा है 6 दिन बाद 24 और आदमियों ने ज्वाइन कर लिया, तो 6 दिन तक तो 30 आदमी काम कर रहे थे, 30 मैन काम कर रहे हैं 6 दिन तक, तो ये उतना काम हो गया, प्लस काम तो इतना ही करना है ना। अब देखो बोल रहा है कि 24 आदमियों ने और ज्वाइन कर लिया, तो पहले 30 थे तो 24 और हो गए, तो कितने हो गए? 54 आदमी हो गए। 54 आदमी कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? हमने लगा डी डेज में काम खत्म कर देंगे, है ना। तो अब डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 12 36 360 और एक जीरो ये आ गया, 360 एम हो गया, यानी कि 18 180, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, 360 एम है। 18 180 एम प्लस 54 एम इंटू डी, ठीक है, 54 एम है ये, ठीक है भाई। अब देखो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो यानी कि 180 एम बचेगा, इसके इक्वल बचेगा 54 एम इंटू डी।
m से m बेसिकली कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि उसकी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, है ना। 18 से काटोगे 10 पे चला जाएगा, 18 तिया 54, ठीक है। 10/3 आ जाएगा डी की वैल्यू, यानी कि 3 1/3 डेज लगेंगे, और ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रखा है हमने, ठीक है ना। ये टोटल वर्क था, पहले कुछ काम किया तो हमने वो कुछ काम की वैल्यू निकाल ली, कितना काम खत्म कर दिया, फिर बाद में कितने दिन लगेंगे और किस एफिशिएंसी से काम होगा वो हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़े। ये देखो बोल रहा है अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। यहाँ पुलिस है, 400 मीटर के आगे थीफ खड़ा हुआ है, ठीक है। पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग, द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 32, ये 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर इट ही इज ओवरटेकन, कितना आगे भाग लेगा कि पुलिस वाला उसको पकड़ ले, ये आपको बताना है ना। कितना भाग ले, देखो हमें तो क्या है, ये डिस्टेंस खत्म करने से मतलब होता है, ये डिस्टेंस किससे खत्म होता है, जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है उससे खत्म होता है ना। एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर की, मीटर पर सेकंड में करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 5 चौक 20, 20/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर 20/9 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में चलता है, तो 1 मीटर कितने में चल होगा कवर, 9/20, ठीक है भाई। इसको डिवाइड में ले जाओगे, 9 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। 400 मीटर आपको कवर करने हैं, तो कितने में होंगे, 9/20 इंटू 400, 20 से काटोगे कितने में चला जाएगा, 20 दूनी 40 और 20, ठीक है। 9 दूनी 18, 180 सेकंड लगेंगे, ठीक है भाई। 180 सेकंड में पकड़ लेगा, लेकिन अब आपको ये बताना है कितना दूर भाग जाता है वो पुलिस, ओ सॉरी चोर, 180 सेकंड में। 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बेसिकली 3 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। 60 मिनट्स में 32 किलोमीटर चलता है ना। 1 मिनट में कितना चलेगा, 32/60 चलेगा। 3 मिनट में कितना चलेगा, 32/60 इंटू 3, ठीक है। 3 से काट दोगे 20 हो गया। अब ये किलोमीटर में है और ये किस में है, मिनट में, है ना। तो अगर इसको किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो इंटू 1000 लिख सकता हूं, 32/20 इंटू 1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटोगे ये 16 हो गया, कितना आ गया, 1600 मीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया। सारी चीजें एक बार ही एक्सप्लेन करिए ढंग से, एक एक चीज को लिखते हुए, है ना। वैसे ये सारा काम ओरली होता है, ये जो काम लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ओरली हो जाता है ये, ठीक है। आपको बस ये देखना होता है कितना बीच में डिस्टेंस है और कितना डिफरेंस है दोनों की स्पीड में, उसी से बात बन जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा था क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728, a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है फिर से 1728 के इक्वल, प्रोडक्ट दिया हुआ है 108 के इक्वल, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है इस बार। तो आपको पता था a की वैल्यू यहाँ पे आपकी 18 आई थी और b की वैल्यू 6 आई थी, तो 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब करना था आपको, है ना। अब आप करोगे 18 का क्यूब, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, पहले तो 18 का स्क्वायर निकालो, तो 18 स्क्वायर होता है 324, इंटू 18 करोगे तो 18 क्यूब हो जाएगा 8 चौक 32, 3 कैरी गया, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1 कैरी गया, 8 तिया 24 और 1 25, 324 एज इट इज आ गया। 2 9 और 4 13, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 6 का क्यूब माइनस करोगे इसमें से, यानी कि 216 आपको माइनस करना है। 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 5616 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखो डेटा पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिपीटेड था, तो सारी चीजें फाइंड आउट क्यों करनी है दोबारा। जब पेपर में इसी तरीके से आया तो आपको याद रहेगा ना, इतना सा 2 क्वेश्चन तो पहले करके आए हो, ए की वैल्यू 18 थी और बी की 6 थी, तो माइनस कर दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिर सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इन केस अगर गलत डेटा उठ गया, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शुरू में स्किप करते हैं इसको। ये देखो बोल रहा है अकोनिकल टेंट ऑफ हाइट 10 मीटर एंड बेस डायमीटर इतना वाज इरेक्टेड बाय अ कंपनी इन अ पार्क, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पहले तो ये देखो, पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लांट हाइट।
ठीक है भाई, स्लांटाइड कैसे निकलती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू एच कितना है 100 हो जाएगा, आर कितना है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये हो जाएगा 676 एल स्क्वायर की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, अंडर रूट लोगे ना 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो एल की वैल्यू आ गई, पाई एज इट इज रखा है, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 24, एल की वैल्यू कितनी है 26, कितना आएगा 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आ रही है ना, कहाँ पे दिख रही है यूनिट डिजिट 4, 624, 24 को 26 से करोगे वैसे भी 624 ही आएगा, 624 आप पाई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसको 25-25 समझ लेते हो 625 होता है, तो ये 625 से बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, कट गया, ये तो 625 से ज़्यादा ही छोटा है, उसके आसपास दिखना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी डी आई है, बाद में करना। ये देखो बोल रहा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताओ, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करें या ना करें कोई फर्क पड़ता है क्या, वहां पे आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया था, नहीं पूछेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, की जा सकती है भाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू 45 रख दूं और वाई की वैल्यू 0 रख दूं, tan 0 तो 0 ही होता है, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, नॉट वो तो नहीं जाएगा, नॉट डिफाइंड, 0 ही रहेगा, तो आप रख सकते हो। क्या बन जाएगा ये आपका, साइन एक्स की वैल्यू 45 है, वाई 0 है, अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 45 है, वाई 0 है, इंटू टेन एक्स कितना, टेन 45 1 होता है, प्लस टेन वाई 0, टेन 0 0 होता है, अपॉन 1 माइनस 0। ठीक है, टेन 45 से टेन 45 कैंसिल हो गया, ये भी 1 है यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नहीं कर रहे हम आइडेंटिटी से, हम तो नॉर्मली करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसका सॉल्यूशन बताना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी एक बारी बता देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जब इनको प्लस करते हो और जब माइनस करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 4 ये कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये सारा कट जाएगा, तो 4ab आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा ऊपर 4, a कितना है 326, बी कितना है 222, ये आएगा। ठीक, नीचे कितना है 326 इंटू 222, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्लियर, ये तो नहीं करने ले जाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा लिखने लग जाओगे, इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, नहीं तो रात हो जाएगी सॉल्व करते करते। नेक्स्ट देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है इनका, कैसे निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, इधर होता है एक्स माइनस वाई अपॉन नीचे क्या आएगा, सपोज करो उसको a मान लो, a की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ले सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एज इट इज है, ये a है, नीचे क्या है यहाँ पे एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू आप निकालोगे, एक्स माइनस वाई ऊपर है, ये इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस वाई नीचे आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आसान है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, ये 2 डिस्काउंट स्कीम है, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें मिलेगा आपको ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है मैक्सिमम। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है, 15 10 हो गया 25, ये हो गया 150, 150 इसको काट लो 1.5 हो गया, यानी कि क्या हो गया ये 23.5% का डिस्काउंट है, सही है। अब इसमें देखते हैं, बाय 5 गेट 2 फ्री, यानी कि 2 फ्री मिल रहे हैं, और कितने आइटम आएंगे आपके पास 7 आइटम टोटल है ना भाई, 5 खरीदने पड़ेंगे, 2 फ्री आ जाएंगे, तो टोटल 7 में से 2 फ्री है ना, सही है। परसेंटेज निकालोगे इंटू 100, 200/7, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सी परसेंटेज ज़्यादा है भाई, बी वाली, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि बी का डिस्काउंट हमारा ज़्यादा है, और आपसे पूछा है कि किस में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो बोल रहा है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, ए 20 दिन में, बी फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज। आगे काम कर रहे हैं तो एलसीएम निकाल लो कितना हो जाएगा 60,
20 × 60, 15 × 60। बी वर्क फॉर 9 days, बी ने 9 दिन काम किया, 9 चौक 36 काम खत्म कर गया, 36 माइनस कर दो, यानी कि आपके पास 24 काम बच गए। हाउ मेनी डेज, ए कितने दिन में काम खत्म कर दिया, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 के हिसाब से 8 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 ट्रेन्स हैं पी एंड क्यू, लेंथ दी हुई है उनकी इतनी, सेम डायरेक्शन पे चल रही है और पैरेलल ट्रैक में चल रही है, स्पीड दी हुई है एक की इतनी और एक की इतनी। बोल रहा है हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, दोनों को मतलब एक ट्रेन को कवर करने के लिए दूसरी ट्रेन को कवर करने के लिए कितना एग्जैक्टली टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब जब दोनों को कवर करना है तो दोनों की लेंथ आपस में बिल्कुल टोटल में कवर होनी चाहिए, यानी कि उनको ये चलना है, ये वाला डिस्टेंस जो ट्रेन जो है फास्ट चल रही होगी उसको टोटल ये डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, अब कवर करना है पैरेलल ट्रैक पे, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, दोनों का डिफरेंस 144 में से 108 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 44 में से 8 घटा दो, कितना बचा 36 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है। कितना डिस्टेंस चलना है, 500 और 300 800, 860 मीटर चलना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड आपकी कितनी आएगी, ये आ गई, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, इंटू 5/18 कर लो, 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये रहा डिस्टेंस, इसको डिवाइड करोगे स्पीड से, आपका टाइम आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, यानी कि 86 सेकंड आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, 10 आदमी काम करते हैं 25 दिन के लिए, 10 men 25 डेज में कर लेते हैं। 12 दिन के बाद क्या बोल रहा है, 3 और आदमी एंगेज किए गए हैं। ठीक है, तो 12 दिन तक तो नॉर्मल काम हो रहा होगा, कितने आदमी काम कर रहे होंगे, 10 आदमी काम कर रहे होंगे 12 दिन के लिए, ये काम हो गया। उसके बाद क्या किया, 3 और आदमी आ गए, तो यानी कि 13 मैन हो गए। तो जो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ये डी की वैल्यू क्या आएगी, रिमेनिंग डेज आएगी, जो दिन चाहिए। ठीक है, काम को खत्म करने के लिए, भाई टोटल वर्क हमने पहले लिख लिया ये, फिर जो काम खत्म कर लिया वो लिख लिया हमने ये, फिर जो ऐड हो गए हैं मेंबर्स उसके अकॉर्डिंगली कितना काम करेंगे वो कितने दिन में, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 250 m हो गया, ये हो गया 120 m प्लस 13 m इंटू डी एज इट इज है, ये उधर चला जाएगा तो 130 m हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 13 m इंटू डी, एम से एफ कैंसिल आउट हो गया, 13 से काटोगे 10 आ गया, तो 10 दिन लगेंगे उनको जो खत्म करना है। लास्ट वाले जो ऐड हुए ना वो 10 दिन तक काम करते रहेंगे। ठीक है, मिल गए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर कितने साल बाद जो है इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए। देखो 5 साल में 25% वैल्यू हो गई है प्रिंसिपल की, सपोज करो 100 था प्रिंसिपल। ठीक है, तो 5 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हो गया 25%, इसका 25% कितना हो गया 25 रुपए। हमें क्या करना है, इसको बराबर बनाना है प्रिंसिपल के, तो भाई अगर और 5 साल लेगा तो 25 रुपए और ऐड हो जाएंगे, और 5 साल लेगा तो 25 रुपए और ऐड हो जाएंगे, और 5 साल लेगा तो 25 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 25 चौका 100 रुपए हो गए टोटल। कितने साल लगे, 5 10 15 20। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ये मैंने आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाया, लेकिन डायरेक्ट 25 को 100 बना लेके इंटू 4 कर दो तो इसको भी इंटू 4 कर दोगे आप, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, लेकिन समझ में आया कैसे ऐड कर रहा हूं मैं बेसिकली इंटरेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको, कैसे कर सकते हैं। अब क्या आप इसका डिवाइड ऐसे निकाल सकते हो कि कौन डिवाइड करने वाला है, ऐसे तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक चीज से हो सकता है, 4⁻12 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4⁻1, यहाँ बचेगा 4⁻2, यहाँ बचेगा 4⁻3, 4⁻12 एज इट इज है, ये 1 है, 4⁻1 कितना होता है 4, 4⁻2 कितना होता है 16, 4⁻3 कितना होता है 64, 4⁻12 एज इट इज है 64 10 74, 74 और 6 80, 84 और 1 85। अब देखो ये किसका मल्टीपल हो सकता है, क्या 85 3 से कट जाएगा, 8 और 5 13, सम नहीं होता 3 से डिविजिबल, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 के टेबल में आता है 85, नहीं आता। 11 के टेबल में आता है, नहीं आता। 17 के टेबल में आता है, 17 पंजे 85 है ना, तो 17 इसको काट देगा कंप्लीटली, ये बचा रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
कॉट ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ये आपसे पूछा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। कॉट ए बना लेते हैं, क्या होता है tan ए का उल्टा होगा कॉट ए, यानी कि p बाय बी की जगह b बाय पी होगा। b की वैल्यू ये हो गई आपकी और p की वैल्यू ये हो गई, तो b 12 है और p 5 है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 13 पाइथागोरस थ्योरम से। साइन ए की वैल्यू है, ए हमने ये मान रखा ना, इसी के अकॉर्डिंग बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, ठीक है। साइन ए निकालो, साइन ए हो जाएगा 5/13, कॉस ए हो जाएगा 12/13, इंटू करना है कोसेक ए से, यानी कि 13/5, 12 5 17 हो गया, 17/13 इंटू 13/5, इससे कैंसिल आउट हो गया, 17/5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्लियर है, 17 है ये। नेक्स्ट देखिए, अब राज इनकम 45,000 दी हुई है, एक्सपेंडिचर इतना है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर बाय 12%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। इनकम दी हुई है 45,000, एक्सपेंडिचर कितना कर देता है 33,000, सेविंग कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग 12,000। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, फिर बोला उसने इनकम इंक्रीज हो गई 20% से। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, इसका 1/5 करोगे तो कितना आएगा 9,000। 45,000 में 9,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 54,000, ठीक है। 33,000 का अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया है 12% से, इसका 12% निकालोगे आप, कैसे निकालोगे 33,000 इंटू 12%। लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे तो 2 0 से 2 0 सीधी सीधी कैंसिल आउट करके आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा। 0 12 36, 3 क्या रह गया 12 36 और 3 39, 3960 से बढ़ गया, तो 33,000 में 3,000 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 36,960 हो गया उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब पूछ रहा है सेविंग्स कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, ये 12% से बढ़ाया ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 12,000 से 17,040 होगी, तो 5,040 बढ़ गई, कितने पे बढ़ी है 12,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से ये गई, 1 से ये चला गया, 12 से काटोगे 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 42% इंक्रीज हुआ है सेविंग्स में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट देखो, कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 24 से। अब कोई नंबर 24 से डिविजिबल होने के लिए 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 6 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 से सीधा सीधा कैसे देख सकते हो आप, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं है ना, समझ में आ रहा है। 8 से देखो, चेक कर लेते हैं पहले, 8 वाटू 64, 2 बचा 28, 28 आता है नहीं आता, 8 के में 512 तो आता है, बिल्कुल सही है क्योंकि क्यूब ही होता है। 8 से ये देखो कितने पे जाएगा 8 निम 72, 4 बचेगा, ये भी हो जाएगा डिवाइड। ये देखो कितने 8 एकम 8, 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना कि ये 3 से भी डिवाइड होगा क्या, 3 में क्या करेंगे हम, सारी डिजिट का सम देखो, और वो डिवाइड होना चाहिए 3 से। 9 और 4 13, 13 5 18 और 1 19, 19 और 2 21, क्या 21 डिविजिबल है, हाँ जी है। 6 6 12, 12 4 16, 16 6 22 और 1 23, क्या 23 डिविजिबल होता है 3 से, नहीं होता है जी, काट दो। ये देखो 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, क्या 31 होता है, ये भी नहीं होता, यही हो रहा है, बस बच गया, मिल गया आंसर, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, मतलब 2 नंबर्स का, एक 8 का देख लिया हमने, एक 3 का देख लिया, उसी से मिल गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 20 पीपल वाज कैलकुलेटेड इतना, एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड एज 68 इंस्टेड ऑफ 77। 68 कैलकुलेट कर लिया था लेकिन एक्चुअल में था 77, ठीक है, यानी कि कम कैलकुलेट किया, तो एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा, सही है। तो सारे बढ़े हुए लिखे हुए, देखो 59.8 से एवरेज बढ़े हुए ना, लेकिन कितना बढ़ जाएगा भाई, कितना एक्चुअल में वेट गलत काउंट किया, इन दोनों में डिफरेंस कितना 9 का, 9 वेट जो है वो 20 लोगों में एक्चुअली डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 करोगे 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 0.45 बढ़ा दो, 59.8 में 0.45 बढ़ जाएगा, 5 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 10, 60.25 हो जाएगा आपका करेक्ट।
ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये समझ में आया क्या किया? एवरेजली डिवाइड कर दिया मैंने उस वेट को सब में, 20 लोगों में। एवरेज जितना आएगा उतना बढ़ा दो फिर। क्लियर है? बार बार सम नहीं निकाल रहे हैं अब। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, सम निकालो, फिर जो एक्चुअल वेट है उसमें प्लस करो, फिर डिवाइड करो 20 से, तो जितना है उसको इक्वली डिवाइड कर दो आपस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है लेट ए बी सी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी मिड पॉइंट है किसके? पी क्यू आर। पी क्यू का है ए और क्यू आर का है बी और पी आर का है सी। एरिया ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है 32। आपको निकालना है ए बी सी का। ये ट्रायंगल होगा यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद है, दोनों लाइंस के मिड पॉइंट है वो ज्वाइन करते हैं, वो इसके पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो यानी कि ये जो साइड है इसके हाफ है और ये वाली जो साइड है इसके हाफ है और ये वाली जो साइड है इसके हाफ है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जब हाफ होता है उसके बाद ये जो डिवीजन होता है ना, ये सारा इक्वल एरिया में डिवीजन होता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। तो पी क्यू आर का अगर एरिया 32 है तो इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे आप, तो कितना आएगा? 8 8 आएगा, यानी कि इस वाले का भी 8 एरिया होगा। मैं लिख देता हूं, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। 8 चौक 32 पूरा हो गया। आपसे पूछा है एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का कितना लिखा हुआ मैंने? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम भी बता दी थी आपको, और इस तरीके से कैसे मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो वो भी बता रखा है। ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस दिया हुआ ये। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर एक ही होगा। एक का रेडियस है 15, एक का 13। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 13। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 15। ठीक है, ये बड़े वाले का रेडियस हो गया, ये छोटे वाले का रेडियस हो गया। क्या हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? करते हैं बिल्कुल। कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और इसको ट्वाइस कर दोगे तो पूरी कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ निकली है ना अभी, तो इसका डबल करना पड़ेगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हो। माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 28 हो जाएगा। 2 बाहर एज इट इज आई, क्या बाहर आएगा? और 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 14 लिख सकते हो। 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4 बना देगा। 4 अंडर रूट 14 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल्स वर्थ 10,000 अ शॉपकीपर ऑफर अ फ्लैट है ये शायद, हाँ, फ्लैट डिस्काउंट 500 रुपए। फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड ही गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%। ठीक है, इफ अ कस्टमर परचेजेज आर्टिकल वर्थ 10,000 यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, हाउ मच ही और शी रिक्वायर्ड टू पे। तो पहले तो वो बोल रहा था 10,000 पे 500 रुपए का डिस्काउंट तो वो वैसे ही दे देता है, तो 9500 रुपए की चीज़ तो वैसे ही रह गई। ठीक है, उसके बाद वो कार्ड पे यूज़ करने पे 7% का डिस्काउंट देता है। तो 7% निकालो, इसका डिस्काउंट मिलेगा ना उसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 7 पंजे 35, 3 कैरी गया, 7 निम 63, 63 और 3 66, 665 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यानी कि 9500 रुपए में से 665 और घटा दो। ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 7% डिस्काउंट ही कह रहा ना, एडिशनल डिस्काउंट। भाई यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, और ये 14 में से 6 गया 8, और ये 8, 8835 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे 25 क्वेश्चन में बच्चों को लगता है कि 25 के 25 ही डिफिकल्ट आते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप फटाफट कर जाओगे। 2-4 क्वेश्चनों में अच्छा खासा दिमाग लगता है, और वो वही है कि बेसिकली आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखो, tan a/2 की वैल्यू दी हुई है x। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कर सकते हो? क्या सॉल्व करने बैठोगे या वैल्यू पुटिंग चल जाएगी? बिल्कुल चल सकती है। क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, a की वैल्यू 90 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है भाई, a की वैल्यू 90 डिग्री रख लेते हैं, तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल गई? अगर यहाँ 90 रखोगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी कि tan 45 कितना होता है? 1। तो x की वैल्यू 1 निकल के आनी चाहिए। तो x इसकी भी वैल्यू देखते हैं किसकी 1 आ रही है। जो नॉट डिफाइंड आ रहा होगा उसको एलिमिनेट नहीं करोगे अभी। ठीक है, अगर इनकेस आ जाता है तो देखो, a की वैल्यू 90 रखते हैं,
cos 90 क्या होता है भाई? cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 अंडर द रूट। तो 1/1 कितना हो गया? ये 1 हो गया, यानी कि इसको कंसीडर करोगे अभी, ठीक है। ये देखो साइन 90 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो पूरे को 0 बना देगा, तो 1 तो नहीं आया, यानी कि इसको एलिमिनेट कर दो। ये देखो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 भी चल रहा है और अंडर द रूट चल रहा है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं होगा अभी, तो इसको भी रहने दो। इसको देखो, ये होता है कितना? 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 अंडर द रूट। ये क्या हो गया? -1 अपॉन 1 अंडर द रूट। -1 तो क्या है? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 बच गए, 2 सेम आंसर दे रहे थे। तो क्या हम कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? ए की वैल्यू अगर आप 60 रख देते हो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? यहाँ पे 60 रखोगे तो ये 30 हो जाएगा। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो आपका एक्स कितने वैल्यू देगा? 1/√3। अब यहाँ पे पुट करते हैं 60 डिग्री। 1 प्लस cos 60 क्या होता है? 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, और ये अंडर द रूट है। ये कितना हो जाएगा? 3/2 अपॉन 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया अंडर द रूट में, यानी कि अंडर रूट 3 आंसर आ रहा है आपका। तो आपका आना चाहिए था 1/√3, गलत हो गया, बचा एक ही। इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। ऊपर क्या है? ये अंडर रूट में है सारा। 1/2 अपॉन 1/3, 1/3 कह रहा हूँ, सॉरी 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट में चल रहा है, तो यानी कि 1/3 आपका अंडर रूट के अंदर आंसर आएगा, यानी कि 1/√3 बोलते हैं इसको। ये मैच कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी में घुसने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये देखो 2 सर्कल रेडियस दिया हुआ है इतना इतना, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सेंटर दिए हुए हैं, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है बेसिकली आपको। जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है r1 r2, 2 अंडर रूट r1 r2, ट्वाइस ऑफ r1 कितना है? 10, r2 कितना है? 5। यहाँ से 5 बार आ जाएगा, 5 दूनी 10, और अंदर बचेगा 2, 10√2 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं देखो पूरे पेपर में, ये PYQs ही कर रहे हैं हम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इतने आते हैं भर भर के कि कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, कि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो, रखो और आंसर। अब रखना भी मैं उस तरीके से कह रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन तो बहुत सारे बच्चे ओरली भी कर लेते हैं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 2r1 r2, ये 50 आएगा अंदर से, साफ पता चल जाता है। ठीक है, 25 इंटू 2 होता है, तो 5 बार आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10√2 आपका आंसर। या पहला भी देख लो, 10 तो एक ही में है, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि √2 तो सब में सेम ही आएगा, तो पहले वाली डिजिट देखनी थी आपको। तो इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमने स्किप किए थे। ये देखो, अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल इन द ईयर 2021 ओवर द प्रीवियस ईयर। 2021 में कितना डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी कि 2020 के कंपैरिजन में? 55 का डिक्रीज हुआ है। 200 से इंटू 100 करोगे, परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 55 डिवाइड बाय 2, 27.5, 27.5% का डिक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है यहाँ पे। क्लियर है? और देखते हैं कौन सा छोड़ा था। ये देखो, बोल रहा है what is the ratio of the total number of male students to that of the female students who opted biology in the school A and D together। A और D की बात कर रहा है, इसको भूल जाओ पहले तो। ठीक है, अब देखते हैं। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 900 बच्चे यहाँ पे एनरोल हुए, 800 यहाँ पे एनरोल हुए। इन्होंने बायोलॉजी लिया, 30% लोगों ने बायोलॉजी लिया, तो यानी कि 900 का 30% कितना आएगा? 270। 800 का 18% कितना आएगा भाई? 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 8 8 64, ठीक है, 8 8 8 14, 144। 144 बच्चों ने यहाँ पे अब बायोलॉजी ली। ठीक है, अब रेशो दिया हुआ है देखो किसका? मेल टू फीमेल जो बायोलॉजी लिया था जिन्होंने। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सारे मेल ए और डी में और सारी फीमेल ए और डी में, उनका रेशो निकालना है। ठीक है, अब देखो 7:8 के रेशो में है, 8 और 7 15। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 15 से, कितना आएगा? 270 को आप 15 से डिवाइड करोगे, टोटल तो 15 ही है ना भाई रेशो की टर्म्स में, तो 15 एकम 15 कितना हो गया? 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि 18 आ गया। तो 18 इंटू 7 हो जाएंगे मैन आपके, 18 इंटू 8 हो जाएंगे फीमेल। 18 इंटू 8 कितना होता है? 144 फीमेल हो गई, और मेल कितने हो गए? 18 इंटू 7,
8 7 जा 56, 6 5 कैरी गया, 7 1 7 और 5 12, 126। ये मेल इस टू फीमेल का रेशो है ए स्कूल में, ठीक है। 7 और 5 12, 12 12 44, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक है। मेल मेल करना है तो ऐड कर दो, ये हो जाएंगे 186, और ये ऐड करो कितना, 4 और 4 8, 8 और 4 12, और ये 2, ये आपका रेशो निकल के आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किससे जा रहा है, 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16, और फिर ये आ जाएगा 26 बचा ना, हाँ 26 तो नहीं जाएगा, 4 से तो नहीं जा रहा ये, 2 से काट लो पहले, 114 यहाँ आ जाएगा, 93 यहाँ आ जाएगा, है ना। किस पे चला जाएगा अब ये, 31 या 93 होता है, 3 से काट दो तो 31 आएगा, 3 से काटोगे 3 3 9, और 3 8 24, 31:38 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि ठीक है। डेटा इसीलिए बस कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बहुत सारी लेयर्स दे देता है डेटा में, ठीक है। डीआई के क्वेश्चन में ऐसे करता है तो वो लगेगा कि आपको टफ क्वेश्चन, जबकि अगर आप आराम से करोगे तो आंसर निकलता हुआ आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन तो स्किप किया नहीं था आई थिंक, हाँ ठीक है। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो मेरे को, ठीक है ना। और मैथ्स के मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो बताना, अगर इनकेस अगर आपने चालू कर दिए हैं, नहीं चालू किए, मेरा सजेशन तो ये है कि चालू कर दो। अगर इनकेस कर रहे हो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा इंप्रूवमेंट चल रहा है वो बताना, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।